हेलो बेटा। हाँ जी बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है वो सीखने लगे हैं, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को समझना पूरे का पूरा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनता कैसे है, ये कैसे एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है, कैसे वैल्यू पुट की जाती है, वो सारे का सारा देखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट का अच्छे से सीखो, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। देखो, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे A and B are partner with 2:1। बेटा A और B पार्टनर है 2:1 के साथ। A and B आर पार्टनर विद 2:1 और उनकी जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरह से मैं दी हुई है। यहां लिख रहा हूं बैलेंस शीट में, ये लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। सबसे पहले सपोज करिए यहाँ पे कैपिटल दी है ए और बी की। ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 1 लाख। फिर यहाँ पर दिए हैं हमें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर दे दिए 50,000 के। फिर हमें दिए हैं बिल पेबल, बिल पेबल है 10,000 के। और लायबिलिटी साइड हमारी हो गई, देखो 2 लाख, 1 लाख, 3,60,000। तो बेटा हमारी लायबिलिटी साइड हो गई है 3,60,000 रुपीज। अब एसेट साइड देखो, एसेट साइड में सबसे पहले सपोज करिए कैश दे दिए कितना 10,000। फिर डेटर्स दे दिए वो कितने हैं 50,000 के। फिर बिल्डिंग दे दी हमें कितने की 60,000 की। फिर फर्नीचर दे दिया 80,000 का। और जो बचेगा उसे स्टॉक मान लेते हैं, STOC के स्टॉक, क्योंकि नीचे एसेट साइड कितनी होनी चाहिए, वो भी 3,60,000 की होनी चाहिए। तो ये देखो हमें स्टॉक कितने का दे दिया, स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 10,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 माइनस 3,60,000। तो 1,60,000 का आ गया हमारे पास है स्टॉक। ओके, फिर बेटा हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती हैं। एडजस्टमेंट्स वो यहाँ लिखी होती हैं 1 2 3 4 5 करके। तो वो एक एक एडजस्टमेंट में बोलता रहता हूँ और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे पोस्ट करके वो आपको बताता रहता हूँ, ठीक है ना। आप वहीं से सीख जाओगे। एक एक करके मैं एडजस्टमेंट बोलता हूँ फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनाता हूँ। देखो जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है, एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज वगैरह के लिए, ठीक है कि नहीं। तो पहली एडजस्टमेंट है, सुनो, वो बोलता है स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹1,50,000। स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹1,50,000 कि स्टॉक लिखी जाना आप रिटर्न में, एडजस्टमेंट्स को साथ में रिटर्न में लिख लेना और फिर उनको रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करना, जैसे मैं करूंगा, समझ आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की। स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹1,50,000, 1,50,000। मैंने आपको 4 नोट बताए थे लास्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन में कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है इंक्रीज डिक्रीज करे बाय वर्ड के साथ तो सेम वैल्यू, बाय के अलावा कोई और वर्ड हो तो वो हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। है क्या, वही चीज थी कि कितनी वैल्यू बढ़ी कितनी कम हुई वो लिखना होता है, नेट इफेक्ट कहां तक बढ़ी कहां तक कम हुई वो नहीं लिखना होता। तो स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹1,50,000, स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी 1,50,000। तो ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने लगा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा इस तरह के अकाउंट है, यहां पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। स्टॉक कितने की वैल्यू होगी 1,50,000 रुपए की। स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹1,50,000। अब देखना पड़ेगा क्या बढ़ा क्या कम हुआ। पहले कितनी थी स्टॉक की वैल्यू, पहले थी 1,60,000 रुपया। अब कितनी होगी स्टॉक की वैल्यू 1,50,000 रुपया। बढ़ गई या कम हुई, कम होगी। कितनी कम हुई 10,000, 10,000 कम हुई ना। तो क्या करेंगे बेटा, ये देखो एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो किस साइड आती है, इस साइड। तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक 10,000 रुपीज। आई समझ बात क्या नहीं। स्टॉक की वैल्यू जो है वो 1,50,000 होगी। पहले कितनी थी स्टॉक की वैल्यू
1,60,000, पहले थी 1,60,000, अब हो गई 1,50,000। पहले स्टॉक की वैल्यू थी 1,60,000, अब स्टॉक की वैल्यू होगी 1,50,000। तो बढ़ी या कम हुई? कम होगी। कितनी कम हुई? 10,000 कम हुई। तो बेटा हमने 10,000 इस साइड लिख दिया, टू स्टॉक 10,000 रुपीज। आई समझ के नहीं आई बात? आगे सुनो, अगली एडजस्टमेंट है बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10%। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10%, बाय वर्ड आ गया मतलब 10% बढ़ गई, यही मतलब हुआ ना। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10%, जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 10% बढ़ गई। बेटा जब बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ गई तो पहले हमें देखना पड़ेगा बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी। देखो बिल्डिंग की वैल्यू थी 60,000 रुपए, 10% बढ़ गई मतलब कितनी बढ़ गई? 6,000 बढ़ गई। तो बिल्डिंग की वैल्यू 6,000 बढ़ गई, तो वैल्यू बढ़ जाए जब एसेट की तो किस साइड आती है? इस साइड। तो यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग कितना? 6,000 रुपए। बिल्डिंग की वैल्यू 6,000 बढ़ गई तो बेटा मैंने यहाँ पे 6,000 लिख दिया। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 6,000, बाय वर्ड के साथ था तो यहाँ पे बाय बिल्डिंग कितना आ गया? 6,000 रुपए आ गया। आई समझ बात के नहीं गई? ये थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो लिखो बैड डेट्स, बैड डेट्स एट द रेट 10%। बैड डेट्स कितने हैं? 10%। ओके, बैड डेट्स लिखा हो या प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा हो या रिजर्व फॉर बैड डेट लिखा हो तो याद रखना एक ही मीनिंग है। बैड डेट, प्रोविजन, रिजर्व एक ही मीनिंग है, ठीक है। बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट, कुछ भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, हमने बैड डेट ही मानना है। तो बैड डेट कितने हैं? 10%। मैंने बैड डेट के लिए दो चीजें बताई थी, नए और पुराने। नए इधर, पुराने इधर। बेटा पुराने बैड डेट यहाँ दिए होते हैं, देखो पुराने बैड डेट दिए हैं कहीं पे? डाटा के नीचे दिए होते हैं लेस करके, अगली वीडियो में देखेंगे। नहीं दिए, नहीं ना दिए, तो क्या करेंगे? नए बैड डेट है, जो 10% दिए हैं वो नए बैड डेट है। तो नए बैड डेट कहाँ आएंगे? यहाँ पे। तो टू बैड डेट्स कितने? 5,000। 5,000 कैसे? 50,000 का 10%, वो 5,000 आ गया। पुराने बैड डेट इधर आने थे, अब पुराने बैड डेट है ही नहीं तो छोड़ो। समझ आई बात क्या नहीं है? ये था आपका बैड डेट्स की एंट्री। नेक्स्ट लिखिए क्रेडिटर्स, नेक्स्ट एंट्री मतलब फोर्थ एंट्री, ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में करनी है वो लिखो क्रेडिटर्स आर, क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक बाय 2,000। क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक बाय 2,000। बेटा जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने कम हो गए? क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक बाय 2,000। क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक बाय 2,000। जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने कम हो गए? 2,000 कम हो गए। इसका मीनिंग रिटर्न बैक का मतलब है कि कम हो गए। क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक बाय 2,000 का मतलब है कि क्रेडिटर्स जो हैं वो 2,000 क्या हो गए? कम हो गए। बाय वर्ड के साथ लायबिलिटी, तो सीधी बात है 2,000 कम हो गए, ठीक है कि नहीं। क्रेडिटर्स कम हो गए तो किस साइड आएंगे? क्रेडिटर्स से लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ जाए तो इस साइड, कम हो जाए तो इस साइड, ये बताया हुआ ना। अब लायबिलिटी कम हो गई तो इस साइड। वो रिवैल्यूएशन के नोट्स तो देखने पड़ेंगे ना बेटा। तो यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स कितने कम हो गए? 2,000। तो यहां पर सीधा ही 2,000 लिख दिया बाय क्रेडिटर्स करके। ये थी आपकी फोर्थ एडजस्टमेंट, ठीक है। फिफ्थ एडजस्टमेंट लिखो। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट हम लिखेंगे, उसमें लिखिए बिल पेबल्स, बिल पेबल नाउ वैल्यूड एट, बिल पेबल नाउ वैल्यूड एट ₹15,000। बिल पेबल नाउ वैल्यूड एट ₹15,000। क्या मीनिंग हुआ? वो बोलता है कि जो बिल पेबल है उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है? 15,000। हमें देखना पड़ेगा चेक करके कि बढ़ गई या कम हुई। तो बिल पेबल की वैल्यू होगी 15,000। तो पहले देखो क्या वैल्यू थी बेटा, पहले वैल्यू थी 10,000 बिल पेबल की, लायबिलिटी है। अब 15,000 होगी, क्या हुआ? बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 5,000। 15 माइनस 10 है ना, ऐड वर्ड के साथ डिफरेंस करके। तो बिल पेबल की वैल्यू कितनी हो गई? 15,000 हो गई। तो 5,000 बढ़ गई बिल पेबल की वैल्यू, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो बेटा इस साइड। तो यहां लिखेंगे टू बिल पेबल कितना? 5,000। ये आ गया हमारे पास। जो बिल पेबल की वैल्यू बढ़ गई वो 5,000
इधर आ गई हमारे पास लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने की वजह से। ठीक है, ये हो गया हमारा, कितनी एंट्री होगी, 5 एंट्रियां होगी हमारी। ठीक है, 5 एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखिए वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड टू, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड TO2 या अप टू, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड टू या अप टू ₹1 लाख, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड टू ₹1 लाख। क्या मीनिंग हुआ कि फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपए तक बढ़ गई। क्या मीनिंग हुआ कि फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपए तक बढ़ गई, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड टू ₹1 लाख। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, टू अप टू फ्रॉम एट वर्ड्स के साथ, तो हम क्या लेंगे, डिफरेंस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है लेकिन 1 लाख तक बढ़ी है, हमें देखना है कि कितनी बढ़ गई, 1 लाख तक बढ़ी है, मतलब नेट इंक्रीज कितना है। तो देखो 1 लाख रुपए तक बढ़ी, पहले वैल्यू क्या थी, पहले फर्नीचर की वैल्यू थी 80,000, अब कितनी हो गई, 1 लाख, तो कितनी बढ़ी बेटा, 20,000। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर कितनी, 20,000। आई बात समझ के नहीं है। फर्नीचर की वैल्यू जो थी वो 1 लाख रुपए तक बढ़ गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे 20,000 रुपया लिख दिया, जो जितना इंक्रीज आया है, और एसेट इंक्रीज करे तो साइड आता है। ठीक है कि नहीं, आई बेटा बात समझ। ओके, एक एडजस्टमेंट और लिखो, कितनी हो गई, 6। 7th एडजस्टमेंट लिखो, 7th एडजस्टमेंट में लिखिए आप लोग, there was a typewriter in the books which were completely written off. There was a typewriter in the books which is completely written off, now valued at ₹5,000, now valued at ₹5,000। क्या मीनिंग हुआ, एक टाइपराइटर था, बुक्स में कंप्लीटली खत्म हो चुका था, राइट ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन लगा लगा के खत्म हो चुका था, अब उसकी कुछ वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, 5,000 रुपये। टाइपराइटर था, अब वैल्यू आ गई उसकी कितनी, 5,000, मतलब नया एसेट आ गया, जिसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए कोई तो इस साइड आएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए कोई तो इस साइड आएगा। ठीक है कि नहीं, तो ये क्या है, देयर वाज अ टाइपराइटर कंप्लीटली रिटन ऑफ द फ्रॉम द बुक्स, नाउ वैल्यूड एट ₹5,000, मतलब अनरिकॉर्डेड एक एसेट आ गया है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट कहां आएगा, यहां पे, तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे बाय टाइप राइटर। ठीक है, कितने की वैल्यू है, 5,000 की, तो यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। नोट्स में ये बताया होगा ना मैंने कि ये नुकसान वाली साइड है, ये फायदे वाली साइड है, नहीं तो आपको वो भी बताया होगा कि एसेट बढ़ जाए, लायबिलिटी कम हो जाए, किस साइड किस तरह से, वो देखनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन की पहली वीडियो, तभी समझ आएगा। तो टाइपराइटर की वैल्यू जो थी पहले कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो चुकी थी, अब वैल्यू हो गई, मतलब पहले तो था नहीं टाइपराइटर बुक्स में, तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट आया टाइपराइटर, तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट आया तो हमने इस साइड लिख दिया उसको। कोई डाउट इसमें, एक एडजस्टमेंट और लिखिए, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं एडजस्टमेंट लिखिए। ठीक है, बस इतनी करेंगे, 8 एडजस्टमेंटें करनी थी हमने, कि आपको समझ आ जाए, थोड़ा बेसिक पता चल जाए कि रिवैल्यूएशन काउंट है क्या। लिखिए देयर वाज अ क्लेम फॉर डैमेजेस, या देयर इज अ क्लेम फॉर डैमेजेस, देयर वाज या देयर इज कोई बात नहीं, देयर इज अ क्लेम फॉर डैमेजेस ₹2,000, देयर इज अ क्लेम फॉर डैमेजेस ₹2,000। ठीक है बेटा, कोई डैमेजेस का ना क्लेम आ गया फॉर्म के पास पे करने के लिए, देयर इज अ क्लेम फॉर डैमेजेस ₹2,000, कोई क्लेम आ गया मतलब पे करना है फॉर्म ने, तो क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो थी नहीं कोई क्लेम, डैमेजेस का कोई क्लेम क्लूम तो है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि कितने मिनट की वीडियो हो गई, फिर अपलोडिंग में मुश्किल आती है, एक्चुअली होती नहीं है, ज़्यादा लंबी हो जाए वीडियो तो देयर इज अ क्लेम फॉर डैमेजेस ₹2,000, कि क्लेम फॉर डैमेजेस कितना है, 2,000 रुपया, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई है एक। ठीक है, तो बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किस साइड आती है, इस साइड,
मतलब लायबिलिटी इंक्रीज करिए, आप ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस, कितना 2000 रुपये। तो बेटा ये हो गया हमारा कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस तरह से हम एडजस्टमेंट्स दी थी। और भी दी हो तो और भी पोस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ओवर नहीं होता काम। हमने क्या करना होता है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होता है हर अकाउंट की तरह। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद होगा आप तो, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर बचे तो प्रॉफिट बचेगा, इधर बैलेंसिंग फिगर बचे तो लॉस बचेगा, ठीक है ना। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय शेयर ऑफ लॉस। तो हम देखते हैं किस साइड प्रॉफिट बच रहा है या लॉस बच रहा है। पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं। तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 6000 प्लस 2000 प्लस 20, सॉरी 6000 प्लस 2000 प्लस 20000 प्लस 5000, तो 33000। क्रेडिट का टोटल कितना है, 33000। ये देखो क्रेडिट का टोटल है 33000 इधर का। और डेबिट का टोटल करते हैं। डेबिट का टोटल कितना है, 10000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 2000, 22000। क्रेडिट का टोटल है 33000 और डेबिट का टोटल कितना है 22000, ठीक है। अब देखो क्रेडिट का टोटल 33 और डेबिट का टोटल 22, किधर कम है, इधर कम है ना, तो यही बैलेंस बच रहा है। दोबारा देखेंगे, 6 2 8 28 तो 33, ठीक है, 5 का 10 10 20 2 22, हाँ ठीक है। 33 में से 22 गेन जाएंगे जब, तो यहाँ बैलेंस बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचता है, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, ए और बी जो दो पार्टनर है। कितना बचा, 11000। 11 कैसे, 33000 माइनस 22000। ये देखो 33000 माइनस 22000, तो ये बना हमारा 11000। तो 11000 को बेटा हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हमारी रेशियो है 2:1 है। तो 11000 को आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 11000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 7333। ये देखो 7333। और बी का कितना आ रहा है, 11000 डिवाइडेड बाय 3, 11000 डिवाइडेड बाय 3667। वो पता ना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये आ गया 3667। इसे 2:1 में 11000 को डिस्ट्रीब्यूट करके। और नीचे टोटल आपको पता ही है, तो टोटल कितना बन जाएगा, 33000 और 33000। ये होता है बेटा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बात की नहीं क्लियर, आगे समझ। तो इसको आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। चलिए बेटा इसको रिटर्न में कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, रिवॉल्यूशन भी करेंगे नेक्स्ट वीक, कि कंप्लीटली अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा।